क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया इस बात को सत्यता और ईमानदारी से दिखाएगा? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है? आप बताइए। आपको क्या लगता है कि मीडिया बिक चुकी है? क्या आपकी एक क्लिप आरएसएस कार्यालय में नहीं कांड आपको सही काम लगता है? क्या आपको उन्नाव जैसा कांड सही लगता है? क्या आपको जो अभी एक विधायक थे उनकी कोठी गिराई गई एक छोटी सी बात पर क्या आपको सही लगता है? एक जाति विशेष और धर्म विशेष को देख करके लोगों के ऊपर दोहरा व्यवहार किया जाता है, क्या ये आपको सही लगता है? ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है। आज भी दलित समाज के लोग घोड़ी से उतारे जाते हैं। आज भी दलित समाज के लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी जाती है। आज भी हमारे समाज पे आज भी अत्याचार हुआ है, लेकिन वो संपन्न नहीं है किसी चीज़ में। कुछ लोगों के लिए नौकरी मिल गई तो इनके अंदर जलन पैदा हो गई है कि एक जूता काटने वाला और एक मैला धोने वाला, एक टट्टी धोने वाला, खड्डी धोने वाला, एक कपड़े धोने वाला, ये हमारे समाज हमारे बराबर कुर्सी पे कैसे बैठने लगा है। तो ये इन लोगों को हटता है कि ये जमीन पर बैठे वाला हमारे बराबर कुर्सी पे क्यों बैठ रहा है, तो ये हट रहा है इन लोगों के लिए। तो ये ऐसे आदेश ला रहे हैं ये लोग। वो तो कहते हैं कि एक बार आरक्षण जिसको मिल गया दोबारा उसको नहीं मिलेगा और बाकी लोग भाई साहब, आरक्षण तो सही तरीके से पूर्ण तरीके से लागू हुआ ही नहीं है अभी तक। आप खुद देख लो, किसी भी क्षेत्र में भी न नौकरियों में सही तरीके का आरक्षण मिला। अभी 69,000 भर्तियों को देखा होगा आपने, बैकलॉग को कैसा हुआ है मामला 3 सालों में, लेकिन आज भी फिर भी उसमें डेट दे दी गई है 3 महीने की। लोग छात्र पिट रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आवाज उठा रहा है? आरक्षण पूर्ण तरीके से मिल ही ना रहा है। संविधान सही तरीके से सरकार लागू नहीं करना चाह रही है। संविधान लागू हो गया ना तो देश हमारा पहले ही सोने की चिड़िया की तरह हो जाएगा विश्व में। संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हाँ, संविधान को खत्म करना चाहती है, देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है सरकार, क्योंकि ये वो ही लाना चाहती है जैसे हमारे लोग SC ST OBC के मुस्लिम समाज के लोग जैसे पहले इनके गुलाम थे, वही मनुस्मृति लागू करके गुलाम बनाना चाहती है। जैसे हमारे गले में पहले हांडी होती थी, पीछे झाड़ू होती थी, वही दौर लाना चाहती है। लेकिन संविधान ने हमें हक अधिकार दिए हैं, वो चीज़ हमारी छुड़वा दी है, लेकिन ये वही लागू कराना चाहती है सरकार। क्या लगता है आपको ये आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, चंद्रशेखर के इस आंदोलन से कुछ सुधार हो पाएगा? देखिए, सुधार की बात कर रहे हैं आप कल्पना करके देखिए कि हमारा ये प्रोग्राम रामलीला मैदान में था। जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी घोषणा की तो सरकार की भीत हिल गई और सरकार ने कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की और जो रामलीला का मैदान था उससे हटा करके यहाँ दे दिया। आप सोच करके देखिए, इतना बड़ा इंदिरा गांधी मैदान है, ये एशिया का सबसे बड़ा मैदान है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मैदान है ये। इस मैदान में आज पैर रखने को जगह नहीं है। आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए एक बार, कैमरा घुमाओ, कैमरामैन कैमरा घुमाओ, देखिए। और ये ऑडिटोरियम है, इसमें समथिंग 2 से 2.5 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था है, वो फुल है और हम लोग यहाँ हैं। लेकिन बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ से किलोमीटर दूर तक चले जाइए आप, पूरी दिल्ली आज नीली है। साथियों, जब समाज पर अत्याचार हुआ है, इस बहुजन समाज ने इकट्ठा होकर के अपनी ताकत का एहसास इस निकम्मी सरकार को दिखाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है ना, इसका जो भूत है ना, वो हम 2027 के चुनाव में ऐसा उतारेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा उतारेंगे कि ये दोबारा कभी पलट कर नहीं देखेंगे और बचा हुआ भूत 2029 में उतार दिया जाएगा। सोच करके देखिए, इस बार इन्होंने इतना सा आरक्षण के खिलाफ बोला था इनके नेताओं ने कि हम आरक्षण को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दलित समाज की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था, वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को ये समझता था कि इस दुनिया में मेरे बराबर कोई है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और सबसे पहले उसने शपथ लेने से पहले और शपथ लेने के बाद सबसे पहले वो संविधान के आगे नतमस्तक हुआ। साथियों, लेकिन इन्होंने जो फैसला ला करके दिया है, इन्होंने जो हमारे आपस में बहुजन समाज में जो बंटवारा करने की कोशिश की है, हम इसको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने। बताइए कि सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या काम सही से नहीं कर रही? क्या आपको लगता है हाथरस जैसा कांड आपको सही काम लगता है? क्या आपको उन्नाव जैसा कांड सही लगता है? क्या आपको जो अभी एक विधायक थे उनकी कोठी गिराई गई एक छोटी सी बात पर क्या आपको सही लगता है? एक जाति विशेष और धर्म विशेष को देख करके लोगों के ऊपर दोहरा व्यवहार किया जाता है, क्या ये आपको सही लगता है? ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है इस देश में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप इस पूरे देश के लोग, आप एक बार मेरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मौका दे के देखिए। ये बहुजन समाज के लोग इकट्ठा, इसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आए हैं। हाँ, सभी आए हैं। देखिए ऐसा, देखो मैं आपको 1 मिनट रुकिए, अगर समाज के हित की बात आती है ना, तो कोई भी हमारा समाज का व्यक्ति, दलित समाज के व्यक्ति पार्टी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं फिर एक होके, क्योंकि एकजुटता में जब तक हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे तब तक ये सरकार झुकेगी नहीं। हमने 2018 में जब SC एक्ट को लेकर मामला आया था, तब दलित समाज ने एकजुटता दिखाई और उस आदेश को वापस कराया। आपने देखा होगा दलित समाज का वो आंदोलन, हमारे 14 लोग शहीद हो गए थे, लेकिन
अगर ऐसे फिर हम लोगों ने उस आदेश को वापस कराया। पहले तो यार आप पेड लोग हैं, आप क्या हमारी बात दिखाएंगे ऊपर? क्या ये आरएसएस कार्यालय में नहीं जाएगा ये कट होने के लिए? क्या वहाँ से परमिशन नहीं लेंगे? बताइए। आपको नहीं लग आपको क्या लगता क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया इस बात को सत्यता और ईमानदारी से दिखाएगा? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है? आप बताइए। आपको क्या लगता है कि मीडिया बिक चुकी है? क्या आपकी ये क्लिप आरएसएस कार्यालय में नहीं जाएगी? बीजेपी कार्यालय में नहीं जाएगी? क्या आपकी ये क्लिप 5,000 रुपये पापा से पेटीएम से प्राप्त हुए, ये आवाज़ क्या आपके पास नहीं आएगी? आप बताइए। देखिए, मीडिया कहीं ना कहीं अपना काम सत्य ईमानदारी से नहीं कर रही है। मैं आपसे फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि जब इस देश का बिल्कुल सत्यानाश हो जाए, उसके बाद आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा, आपके भी अपने होंगे। जब इस देश का सर्वनाश हो जाएगा, जब इस देश में कुछ रहेगा नहीं दलित आदिवासी पीड़ितों के लिए, तो फिर जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? आप क्या कह सकते हैं उनसे?